जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो क्लास 7 का फाइनल एग्ज़ाम चल रहा है और आप लोगों का अब जो बचा हुआ एग्ज़ाम है वो है आपका सोशल साइंस का। उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव सवालों को आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास 7 पास आउट करने के बाद आप क्लास 8 के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में जुड़ जाओगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और अपने व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पे मैसेज करना है आपको व्हाट्सअप पे, या नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आइए सबसे पहले सवाल को देखते हैं। सबसे पहला सवाल है आपका कि कह रहा है कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया ये आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका, देखिए कि दक्षिण भारत में 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य शैव और वैष्णव संप्रदायों ने भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल में आपसे बोला गया है कि श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार पुनर्जन्म से मुक्ति कैसे मिल सकती है। तो श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार पुनर्जन्म से मुक्ति यानी मोक्ष के लिए मनुष्य को निष्काम कर्म, भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलना आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति फल की इच्छा त्याग कर केवल कर्तव्य पालन करता है वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। पूर्ण भक्ति और समर्पण से भगवान की शरण में जाने वाला व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। आत्मा और परमात्मा के सत्य को ज्ञान को समझकर व्यक्ति मोह माया से ऊपर उठ सकता है। अंतः श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणम वर्ज, केवल मेरी शरण में आओ मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। जादव पाटिया तो होगा यहाँ पे। ठीक है, जादव पाटिया, देखिए यहाँ सही स्पेलिंग है, यहाँ सही कर लीजिएगा। चित्रकला क्या है। तो देखिए ये जो चित्रकला है जादू पाटिया चित्रकला झारखंड की एक पारंपरिक चित्रकला शैली है जिसे संथाल जनजाति के कलाकार बनाते हैं। ये कला कपड़े या कागज पर चित्रित की जाती है और इसमें पौराणिक, धार्मिक तथा लोक कथाओं को चित्रों के माध्यम से दर्शाया जाता है। जादव पाटिया कलाकार चित्रों के साथ मौखिक रूप से कहानी भी सुनाते हैं, जिससे इसे एक प्रकार की चित्रकथा कहा जाता है। इसमें प्राकृतिक रंगों और सूक्ष्म रेखाओं का उपयोग किया जाता है जो इसे विशिष्ट बनाता है। ये कला संथाल समाज की सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक ज्ञान के संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी। देखते हैं आंसर कि गुरु नानक देव जी ने एक ईश्वर की उपासना पर बल दिया और सिखाया कि सभी मनुष्य समान हैं। उन्होंने नाम सिमरन, ईश्वर का स्मरण, कृतज्ञ करो यानी ईमानदारी से मेहनत करो और वंड छको, अपनी कमाई का हिस्सा जरूरतमंदों में बांटो को जीवन के प्रमुख सिद्धांत बताया। उन्होंने जात पात, अंधविश्वास और धार्मिक पाखंड का विरोध किया और सभी धर्मों के समानता का संदेश दिया। सेवा, सेवा भाव और करुणा को उन्होंने मानव जीवन का महत्वपूर्ण आधार माना। गुरु नानक जी की शिक्षाएं सत्य, प्रेम और सदाचार। तो उन्होंने जात पात, अंधविश्वास, धार्मिक पाखंड का विरोध किया और सभी धर्मों में समानता का संदेश दिया। सेवा, सेवा भाव और करुणा को उन्होंने मानव जीवन का महत्वपूर्ण आधार माना। गुरु नानक जी की शिक्षाएं सत्य, प्रेम और सदाचार पर आधारित थी, जो आज भी सिख धर्म के मूल सिद्धांत हैं। क्या है? मूल सिद्धांत है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि खाना बदोश से आप क्या समझते हैं। देखिए, वे लोग या जातियां जो एक जगह से दूसरी जगह अपने जानवरों के साथ रहती है। ठीक है, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? खाना बदोश बोलते हैं। अगला सवाल है आपका कि खाना बदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते हैं। आइए आंसर को देखते हैं। खाना बदोश और घुमंतू लोग अस्थायी रूप से एक जगह नहीं रहते हैं, बल्कि जीविका की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे। वे आमतौर पर पशुपालन, शिकार, जड़ी बूटी संग्रह और कारीगरी जैसे कार्यों पर निर्भर रहते थे। उनकी आवासीय व्यवस्था तंबू, झोपड़ियाँ या अस्थायी आश्रयों पर आधारित होती थी, जिन्हें वे आसानी से कहीं भी स्थापित कर सकते थे।
इन समुदायों की अपनी विशिष्ट सांस्कृतियाँ, परंपराएं और सामाजिक संरचनाएं होती थी जो प्रकृति और वातावरण के अनुरूप विकसित हुई थी। समय के साथ आधुनिकीकरण और सरकार की नीतियों के कारण कई घुमंतू समूहों को अस्थायी रूप से बसने के लिए प्रेरित किया गया। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि पारितंत्र क्या होता है। देखिए, पारितंत्र वे तंत्र हैं जिसमें सभी जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, वेल्ड प्रदेश में ऊनी उद्योग के विकास के प्रमुख कारण क्या हैं। ठीक है, तो वेल्ड प्रदेश में ऊनी उद्योगों के विकास के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से कारक हैं, यहाँ स्टेप बाय स्टेप लिखा गया है। अनुकूल जलवायु, वेल्ड प्रदेश की समशीतोष्ण और शुष्क जलवायु भेड़ पालन के लिए उपयुक्त है जिसमें उच्च गुणवत्ता वाली ऊन प्राप्त होती है। नेक्स्ट है विशाल चारागाह भूमि, यहाँ विस्तृत घास के मैदान हैं जो भेड़ों के पालन और उनके पोषण के लिए आदर्श वातावरण प्रदान करता है। नेक्स्ट है प्रशिक्षित श्रम शक्ति, क्षेत्र में पारंपरिक रूप से भेड़ पालन करने के लिए समुदाय हैं जो ऊन उत्पादन और प्रसंस्करण में कुशल हैं। परिवहन और व्यापार सुविधाएं, विकसित सड़कें, रेल और बंदरगाह व्यवस्था ऊन के निर्यात और व्यापार को आसान बना देती है। लास्ट पॉइंट है आपका सरकारी समर्थन और उद्योग निवेश, भेड़ पालन और ऊन के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की नीतियां और विदेशी निवेश इस उद्योग के विकास में सहायक रहते हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों का क्लास 8 का बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी आपके अपने इस चैनल पे बहुत ही अच्छे ढंग से कराया जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ ही आप लोगों को क्या करना है, चैनल पे देखिएगा आप लोग सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो के जो नाम लिखा होता है अंग्रेज़ी में वीडियो का, उस पर क्लिक करने के बाद आपका डिस्क्रिप्शन खुलेगा, वहाँ पे उसी को डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो जब आप उस पर क्लिक करोगे नाम के ऊपर तो डिस्क्रिप्शन खुलेगा, वहाँ पर आपको व्हाट्सअप ग्रुप का एक लिंक दिखाई देगा। तो जैसे ही आप व्हाट्सअप ग्रुप के लिंक पर क्लिक करोगे तो वहाँ से आप जो है डायरेक्ट अपने व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे, जहाँ से फिर आप लोगों को मैं क्लास 8 वाले ग्रुप में कन्वर्ट कर दूँगा। ठीक है, जब आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, आप लोग पास हो जाओगे, तो फिर आप लोगों का 8 क्लास का परीक्षा की तैयारी वहाँ पे निःशुल्क कराया जाएगा। कहीं भी आप लोगों को कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फ्री में आप हमारे चैनल के माध्यम से आप जो है पढ़ाई कर सकते हो। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, सब्सक्राइब करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे।